Welcome viewers. Now we will start a fresh or new chapter which is named as magnetism. चलिए, the property due to which a substance attract pieces of iron, nickel and cobalt toward itself is called magnetism. मतलब मैग्नेटिज्म एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से कोई सब्सटेंस आयरन, निकिल, कोबाल्ट या फिर इनका कोई एलॉय हो, उनको क्या करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। इस वाली प्रॉपर्टी को हम ये कहते हैं कि भाई ये पर्टिकुलर सब्सटेंस क्या कर रहा है, मैग्नेटिज्म शो कर रहा है या इसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं। दिस इज नोन एज मैग्नेटिज्म। अ नेचुरली अक्रिंग आयरन ओर। अब आपको पता है कि ज़्यादातर जो मेटल्स हैं हमारे पास वो किस फॉर्म में मिलते हैं, आपको ऑर्स की फॉर्म में मिलते हैं। तो उनमें से ही एक आयरन ओर है Fe2O3 आयरन ऑक्साइड। ये क्या करता है, हैविंग प्रॉपर्टीज ऑफ अट्रैक्टिंग आयरन पीसेस। सबसे पहले ये पता लगा कि आयरन कोई एक और था, ऐसे ही रैंडम और देखा, लोगों ने उठाया उसको और देखा, स्टोन की फॉर्म में था वो, और उसको देखा कि यार ये ना आयरन के पीसेस को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। और ये जो और मिला, ये कहाँ पे मिला, इट वॉज फाउंड इन मैग्नीशिया, द अपर पार्ट ऑफ द ग्रीस। यानी ग्रीस का जो अपर पार्ट है, जो आप ज्योग्राफिकली स्टडी करते हो, अपर लोअर इस तरीके का, कौन से पार्ट में था, अपर पार्ट में मैग्नीशिया करके एक जगह थी, वहाँ पे इस तरह का और मिला जिसके अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज थी जो आयरन को क्या करता है, निकिल को, कोबाल्ट को, उस तरह की चीज़ों को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। इसीलिए उसको नाम दिया मैग्नेट। उस पर्टिकुलर चीज़ को क्या नाम दिया, मैग्नेट। और ऐसे सब्सटेंस जो ये प्रॉपर्टी शो करते हैं उनको क्या नाम दिया, मैग्नेट। ठीक है, अब हम बात करते हैं मैग्नेट के क्लासिफिकेशन की। और मैग्नेट का जो क्लासिफिकेशन है उसमें है नेचुरल मैग्नेट्स। ये क्वाइट ऑब्वियस सी बात है कि भाई नेचुरल मैग्नेट वो वाली मैग्नेट जो आपने एज इट इज़ उठाई या एज इट इज़ उनको यूज़ किया, जैसे कि और था उसकी फिल्ट्रेशन वगैरह करने के बाद जो आपने यूज़ किया उसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल मैग्नेट्स। आर्टिफिशियल मैग्नेट जो मैन मेड मैग्नेट है, यानी कि उन ओर्स के प्योरिफिकेशन के बाद और जो रिक्वायर्ड केमिकल एडिशंस थे उनके बाद जब मैन ने उसको अपने हिसाब से बनाया, अपने हिसाब से शेप दी, तो उसको क्या बोलते हैं हम, आर्टिफिशियल मैग्नेट्स। पीसेस ऑफ, अब देखिए डेफिनेशन देख लीजिए, पीसेस ऑफ नेचुरली अकरिंग आयरन ओर आर लोड स्टोन और मैग्नेटिक और ब्लैक आयरन ऑक्साइड आर कॉल्ड नेचुरल मैग्नेट। तो ये जो चीज़ें हैं ये किस में आएंगी आपके पास, ये आएंगी आपकी नेचुरली अकरिंग मैग्नेट्स या फिर आप कह लो नेचुरल मैग्नेट्स। लोड स्टोन हो गया, इसको भी आप मैग्नेट बोलते हो, या फिर ब्लैक आयरन और Fe2O3, इनको आप नेचुरल मैग्नेट बोलोगे। अब इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, इनकी प्रॉपर्टी देखिए क्या है, अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी, ये तो हमें पता ही है कि ये क्या करते हैं, स्मॉल आयरन पीसीस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि अगर अट्रैक्ट नहीं करते होते तो इनको मैग्नेट बोलते ही नहीं हम। ठीक है, उसके बाद डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। डायरेक्टिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि मैग्नेट का एक फीचर होता है, व्हेन दे सस्पेंडेड फ्रीली, जब आप उनको एक थ्रेड बांध के फ्रीली सस्पेंड कर दिया आपने कि वो कहीं पे किसी दूसरे के साथ अटैच नहीं है या कोई उनकी मोशन को ब्लॉक नहीं कर रहा है, तो उस वाले केस में देयर एंड्स वुड पॉइंट इन द जियोग्राफिकल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। तो जैसे आपको पता ही है कि जो कंपास होती है हमारे पास वो भी क्या होती है, वो एक स्मॉल मैग्नेट होती है, पिवटेड ऑन अ, उसके ऊपर एक पॉइंटर हमारा लगा होता है। ठीक है, तो वो भी क्या करता है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही रुकता है। तो यही हमारी नेचुरल मैग्नेट का बिहेवियर भी है। फॉर दिस रीजन द सस्पेंडेड पीसेस इज कॉल्ड लोड स्टोन और लीडिंग स्टोन। यानी कि ये क्या करता है, आपको लीड करता है, आपको डायरेक्शन बताता है कि भाई दिस इज द नॉर्थ डायरेक्शन इन विच यू कैन मूव। अब डिसएडवांटेज क्या है, दे हैव फॉलोइंग टू डेमेरिट्स। एक तो इरेगुलर शेप है, भाई आपको स्टोन की फॉर्म में मिला वो, और जो है आपको स्टोन्स की फॉर्म में मिला। अब उसकी शेप तो नेचुरली है जैसी भी है, आप तो उसके साथ कोई अभी कुछ कर नहीं रहे हो, छेड़खानी नहीं कर रहे हो, कटिंग वटिंग शेपिंग नहीं कर रहे हो, तो ये क्या हो गया, इरेगुलर शेप है इनकी। तो आप उनको जनरली इलेक्ट्रिकल मशीन्स वगैरह के बनाने में उनको यूज़ नहीं कर सकते। दूसरा है कि वीक है, क्या है वो, वीक है, यानी कि उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ इतनी स्ट्रांग नहीं है जितनी कि हम बाद में डिस्कस करेंगे कि आर्टिफिशियल मैग्नेट्स की हो सकती है। तो ये इनके दो डिमेरिट्स हैं। अब हम बात करते हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट्स की। देखिए अभी हमने जो बात की थी कि भाई आपके पास जो नेचुरल मैग्नेट है उनके अंदर जो प्रॉपर्टी है वो ही परमानेंट मैग्नेट या आर्टिफिशियल मैग्नेट के अंदर भी होती है।
ठीक है। दीज मैग्नेट्स आर मेड अप ऑफ हार्ड स्टील। ये इंपॉर्टेंट बात है, कई बार एमसीक्यू की फॉर्म में आपसे पूछा जा सकता है कि परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए क्या यूज़ किया था, हार्ड स्टील या फिर स्पेशल एलॉयज को आप यूज़ करते हो। द सब्सटेंस ऑफ दीज मैग्नेट्स हैव मैनी स्मॉल एटॉमिक मैग्नेट्स। उनके अंदर क्या होता है, छोटे 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 एटॉमिक लेवल के आपके पास क्या होते हैं, मैग्नेट्स होते हैं। ऑर्डिनली दे आर ऑल ओरिएंटेड इन रैंडम डायरेक्शंस, देन द सब्सटेंस इज अनमैग्नेटाइज्ड। मतलब देखिए, आपको याद होगा कि जब हमने करंट की बात की थी कि एक कंडक्टर के अंदर हमारे पास ऐसे ऐसे करके हमने कुछ बनाया था कि ये हमारे पास क्या है, ऐसे कंडक्टर है और उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो आपके ऐसे ऐसे रैंडमली मोशन कर रहे थे। अब देखो, एटम के अंदर हमने बताया था कि जो आपके पास एटम है, एटम की ये आपके पास न्यूक्लियस है जिसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन है, और ये आपके पास क्या है, इसके आउटर शेल्स हैं। इनकी आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो मैंने आपको ये भी बताया था कि वो रिवॉल्व भी करते हैं, क्या करते हैं, रिवॉल्व भी करते हैं और अपनी एक्सिस पे स्पिन भी करते हैं। तो जो ये स्पिन वाला कैरेक्टर है उनका, जैसे सोलर सिस्टम के प्लैनेट स्पिन करते हैं ऐसे ही इलेक्ट्रॉन भी स्पिन करते हैं, और इनका जो स्पिन है वो दो तरीके से हो सकता है, या तो इस तरीके का हो सकता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो सकता है, या फिर इस तरह की डायरेक्शन में होता है, एंटी क्लॉकवाइज। जब आप हायर क्लासेस में आएंगे तो वहां पे आप पढ़ते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। क्या पढ़ते हैं, स्पिन क्वांटम नंबर, जिससे कि किसी मटेरियल की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का डिसीजन होता है कि वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा या नहीं। अब देखिए, कोई अनमैग्नेटाइज्ड जब स्टील है हमारे पास, तो क्या हो रहा है कि उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास, वो उनकी स्पिन जो है क्या है, रैंडम डायरेक्शन में है, तो उसे हम बोलते हैं कि वो अनमैग्नेटाइज्ड है। जब आप कोई स्ट्रॉन्ग मैग्नेट उसके पास लेके आते हैं, क्या करते हैं, कोई स्ट्रॉन्ग मैग्नेट आप उसके पास लेके आते हैं, तो क्या होता है, सारे के सारे एटम्स का जो एक मैग्नेटिक बिहेवियर है, जिसे हम क्या बोलते हैं, डाइपोल मोमेंट, जो डाइपोल मोमेंट है वो सेम डायरेक्शन में हो जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, डाइपोल मोमेंट क्या है, सेम डायरेक्शन में है। तो अब ये एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट की तरह काम करता है। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द बेसिक कॉज ऑफ मैग्नेटिज्म, तो मैग्नेटिज्म का बेसिक कॉज है इलेक्ट्रॉन की स्पिन। अगर आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स एक ही डायरेक्शन में स्पिन कर रहे हैं तो दैट विल बी अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, और अगर नहीं कर रहे हैं तो दैट विल बी अ वीक और नॉन मैग्नेटिक मटीरियल। अब देखिए, मैग्नेटिज्म में ही आगे चलते हैं। दे रिटेन दिस अलाइनमेंट, जो आपने अलाइनमेंट कराया है, कैसे कराया है, कोई दूसरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट उसके पास लेके आए हैं आप, एंड द पीसेस बिकम्स अ मैग्नेट विद द नॉर्थ एंड साउथ पोल नियर एंड्स। यानी कि जो उसके एंड्स पे बनेगा ऐसे करके, मान लो ये आपने कर दिया उनका मैग्नेटाइजेशन, तो यहाँ पे आपका नॉर्थ पोल हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, साउथ पोल। दिस मैग्नेट विद टू पोल्स इज कॉल्ड अ मैग्नेटिक डाइपोल। क्या बन जाएगा वो, मैग्नेटिक डाइपोल। छोटी से छोटी मैग्नेट हो, चाहे कितनी भी बड़ी हो, तो उसके अंदर दो पोल होंगे ही होंगे। अगर आपने उसको ब्रेक कर दिया तब भी दो पोल होंगे। एडवांटेजेस क्या हैं इसके, मेरिट्स क्या हैं, दे हैव गिवन डिजायर्ड रेगुलर शेप। इनकी शेप जो होती है वो रेगुलर होती है, वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। बार मैग्नेट हो सकती है, ऐसे करके आप बना देंगे तो हॉर्स शू मैग्नेट हो सकती है, स्फेरिकल मैग्नेट हो सकती है, आप उसको डिजायर्ड शेप दे सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। दूसरा है कि वो स्ट्रांग होते हैं, दे आर वेरी स्ट्रांग इन नेचर।